नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022 तक की एमसीक्यू श्रृंखला शुरू करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन सीजीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में आया था। इसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट जो आंकड़े हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आपसे प्रश्न बनेंगे और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये प्रश्न आपसे बनने चाहिए। तो चलिए हम इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम इस वर्ष का क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। दोस्तों, प्रश्न सॉल्व करते टाइम आपको प्रश्न को एकदम क्लियरली पढ़ना है कि क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है वो मैच नहीं खाया है, सुमेलित नहीं है। ठीक, तो गलत वाले आंसर को अपने को चूज करना है। तो देखेंगे, कृषि अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 5.93% सही है। उद्योग उद्योग का जो है इसका अनुमानित प्रतिशत वृद्धि 7.83% है। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि 9.21% है, यानी कि तीसरा स्टूडेंट भी सही है। तो उद्योग का आपको याद रखना है 7.83%। ठीक, इसको मैंने आगे एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है। कृषि क्षेत्र में 5.93% अनुमानित है। ठीक है, वृद्धि अनुमानित है। उद्योग में 7.83% और सेवा क्षेत्र में 9.21%। ठीक, ये डेटा एकदम डिक्टो याद करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत भागीदारी कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। सेम फॉर्मेट में है क्वेश्चन। सुमेलित नहीं है मतलब कि गलत वाला चीज को अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखेंगे, भागीदारी पूछा है। भागीदारी मतलब कि हमारा टोटल जीएसडीपी मान लीजिए 100% है, तो इस 100% में इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है। ठीक है, भागीदारी पार्टिसिपेशन कितना है। ठीक, तो कृषि क्षेत्र में भागीदारी कितना है? 16.91%, तो ये तो सही है। उद्योग क्षेत्र में 49.88%, ये भी सही है। सेवा क्षेत्र में भागीदारी 33.21%, ये भी सही है। तो हमारे तीनों जो ऑप्शन है ये तो मैच हो गए, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों सुमेलित हैं। तो इस डेटा को याद रखना है दोस्तों। कृषि में 16.91, उद्योग में 49.88, सेवा क्षेत्र में 33.21। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी और भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित है। ठीक, इसको मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके पूछ दिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ काफी ग्रो किया है पिछले 5 सालों में, पिछले कुछ सालों में वो इमर्जिंग स्टेट के रूप में सामने आया है। तो हमने इंडिया से भी ज्यादा ग्रो किया है। ठीक, तो इस चीज को याद रखना कि इसका जो है छत्तीसगढ़ में 8% ग्रोथ था जीएसडीपी में और इंडियन लेवल पे 7% था, भारत का 7% था। तो हम छत्तीसगढ़ वाले आगे रहते हैं। ऐसे करके इसको याद रखना है कि इंडिया वाले 7% है और छत्तीसगढ़ का कितना है? 8% ग्रोथ रेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना है आपको। चलिए, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 से 2022-23 के मध्य रही। ये सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है आपके प्रीलिम्स 2022 में आया था, तो उसी को मैंने कॉपी करके 2023 के लिए क्वेश्चन बनाया है। ठीक, मे भी ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, और ये मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि एक एक डेटा, एक एक डिजिट याद रखना ये हर किसी की बात की नहीं है, हर के लिए आसान नहीं है। तो ऐसे को एकदम डिक्टो याद करना है, आपको रटना है एकदम, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं वैसे आपको रटना है। ठीक, तो इसमें तुक्का उक्का बिल्कुल नहीं चलेगा। डायरेक्ट आपको अगर क्वेश्चन का फैक्ट पता है तभी आपको बनेंगे। तो विगत जो 11 वर्ष है उसमें कृषि क्षेत्र में 5.93% का ग्रोथ हुआ है, 7.83% उद्योग है और सेवा क्षेत्र का 9.21% ग्रोथ है। इसको आपको याद रखना है। विगत 11 वर्षों में 2012-13 से
आपका 2022-23 के बीच। ठीक, 5.93 कृषि, 7.83 उद्योग, 9.21 सेवा क्षेत्र में ग्रोथ हुआ है 2012-13 से 2022-23 के मध्य। ठीक है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। वित्त वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए है। ठीक है, सही बात है। तो प्रति व्यक्ति आय में 10.93% की वृद्धि हुई है, ये भी सही बात है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय आप जानते हैं प्रचलित मूल्य पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिर मूल्य में कम आएगा। ठीक, क्योंकि प्रचलित मूल्य में सारे टैक्स वैक्स है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो सभी चीजें जुड़ जाती हैं। तो व्यक्ति को लगा रहे मैं तो एक साल में इतना कमा लेता हूँ 1,33,898 रुपए, जबकि उसकी वास्तविक आय तो इतनी है ही नहीं, है ना। तो महंगाई जुड़ के इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के न्यूज में आता है। आपको याद रखना है 1,33,898 रुपए छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है 2022-23 में, और इसमें 10.93% की वृद्धि हुई है। ठीक, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि यानी पॉजिटिव ग्रोथ एंड निगेटिव ग्रोथ कृषि क्षेत्र में किस वर्ष हुई है, ये पूछा गया है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके आई थिंक 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो आपको ये डेट याद रखना है, किस वर्ष हमने ज्यादा ग्रो किया, किस वर्ष हमारा निगेटिव रहा है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में आपको याद होगा 2016-17 में अच्छी फसल उत्पादन के कारण 21.28% का ग्रोथ हुआ था, 21.28% का पॉजिटिव ग्रोथ हुआ था, सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। और 2017-18 नेक्स्ट ईयर में 2017-18 में माइनस में चले गया 10.90%। ठीक है, 10.90% का निगेटिव में चला गया था उत्पादन में कमी के कारण। ठीक, तो 2016-17 में सर्वाधिक चला गया 21.28%, और 2017-18 में चला गया ये माइनस 10.90%, जो कि ऋणात्मक वृद्धि था किसमें, कृषि क्षेत्र में। ठीक, इसको आपको याद रखना है, और इसी तरीके से आपको याद रखना है किसका, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। ठीक, उसको भी याद रखना है कि किस वर्ष सर्वाधिक हुआ है, किस वर्ष कम हुआ है। ठीक है, तो उद्योग का मैं बताता हूं आपको, अब इसको पढ़ रहे हैं साथ में तो इसको भी याद कर ही लेते हैं। उद्योग का देखेंगे, सर्वाधिक ग्रोथ रेट जो हुआ है आपका 2018-19 के कार्यकाल में हुआ है आपका 16.29%, और निगेटिव ग्रोथ आपका कोरोना काल जान रहे हैं आप, लॉकडाउन पूरा लगा था, तो इंडस्ट्री तो निगेटिव में ही रहेगा कोरोना काल में। तो 2020-21 के टाइम पे ये निगेटिव में था, 0.44% का ग्रोथ हुआ था इसमें। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, सेवा क्षेत्र में देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि जो है 2019-20 के कार्यकाल में हुआ, लगभग 10.82%। ठीक है, और लॉकडाउन टाइम में पूरा इंडस्ट्री ठप, सर्विस सेक्टर ठप, तो उस टाइम पे हमारा 2020-21 के टर्म पे सेवा क्षेत्र में निगेटिव ग्रोथ हो जाएगा -4.41%, क्योंकि लॉकडाउन था। ठीक है दोस्तों, ये डेटा भी आपको याद रखनी है। और कृषि का भी मैंने बताया 16-17 में सर्वाधिक ग्रोथ था, और निगेटिव ग्रोथ जस्ट नेक्स्ट ईयर 2017-18 में -10.90 का ग्रोथ हुआ, तो इसको आपको एकदम डिक्टो याद रखना है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद के जीएसडीपी है ना, जीएसडीपी में सर्वाधिक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि हुई है, सेम क्वेश्चन है, इसको हमने जीएसडीपी के टर्म पे पूछ दिया है। तो देखेंगे 2016-17 में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, जिस टाइम कृषि हमारा ज्यादा ग्रोथ हुआ था उस टाइम जीएसडीपी भी बढ़ा था। तो 16-17 को याद रखना, और कोरोना काल तो हम सभी जानते हैं उस टाइम निगेटिव में थे हम लोग, तो 20-21 में हमारा जीएसडीपी ग्रोथ रेट -1.80 चला गया था, और 2016-17 में बात की जाए तो 12.13% की ग्रोथ रेट था। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। और आपको इसी तरह से फैक्ट्स एकदम याद रखना है दोस्तों, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बने रहिए।